योगी जी, आजकल अखिलेश जी हिंदू धर्म को बचाने निकले हुए हैं। आपको वो योगी जी नहीं कहते, आपके नाम से पुकारते हैं, बिष्ट साहब कहते हैं। आज भी सुबह 2 बार उन्होंने कहा। उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ मौन अमावस्या के दिन, उस पर बहुत कुछ आपके साथ कहा सुना के संतों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं और शंकराचार्य के साथ। ये हिंदू धर्म के रक्षक अखिलेश जी बन गए हैं, ये चेंज कैसे आ गया? ये अच्छी बात है। कम से कम उनको सद्बुद्धि आ रही है और ये एक सही दिशा में, लेकिन ये वास्तव में आस्था नहीं है, ये अवसरवाद है। अविमुक्तेश्वरानंद का नाम जपते जपते वह कल गाजी की वकालत करने लग जाएगा, आप देखना। क्योंकि ये लोग अवसरवादी हैं। याद करिए ना, जब हम लोगों ने 2017 में बात कही थी कि हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ ही मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के विकास की कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े थे। एक चर्चा आई थी, सामान्य चर्चा आई थी कि मथुरा में या वृंदावन में भगवान कृष्ण की एक ऊंची प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने घोषणा की थी कि वह सैफई में दुर्योधन की प्रतिमा स्थापित करेंगे। अब आप सोचो उनकी सोच को। हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, वे दुर्योधन की बात कर रहे हैं। हम राम की बात करते हैं, वे बाबर की बात करते हैं। हम लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो वो जिन्ना की वकालत करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, ये लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं। एक गाजी जो था, सालार मसूद गाजी, ये मोहम्मद गजनवी का भांजा था। सोमनाथ के मंदिर को अपवित्र करने का पाप इसी ने किया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहला आतंकी हमला इसी ने किया था और महाराज सोहेल देव ने इस पापी को इसकी सजा दी थी। जिस गाजी को उसके पाप की सजा महाराज सोहेल देव ने दिया, उस महाराज सोहेल देव का अखिलेश यादव विरोध करते हैं और गाजी को महिमा मंडन करते हैं। ये हमारी सरकार को इस बात का गौरव है कि महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में हमारी सरकार ने बनाया है। महाराज सोहेल देव के नाम पर पहला विश्वविद्यालय आजमगढ़ में हमारी सरकार ने बनाया। उस आजमगढ़ से अखिलेश यादव कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन एक भी बार इन्होंने वहां पर इस दिशा में सोचा नहीं है। नहीं, क्योंकि शिक्षा से, स्वास्थ्य से, निवेश से तो इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। इनका रिश्ता भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई किसी योजना पर होता है। इनका रिश्ता प्रदेश में व्यवस्था, अराजकता और कर्फ्यू से होता है। इसलिए इनके मुंह से इस प्रकार के शब्द निकलना, आस्था से जुड़े हुए मुद्दों पर ये बात करें, तो ये आस्था नहीं है, ये अवसरवाद है। और इस अवसरवाद से प्रदेश का हर व्यक्ति जानकारी रखता है। राम भक्तों पर आखिर गोली किसने चलाई थी? इन्हीं लोगों ने तो चलाई थी राम भक्तों पर गोलियां। हर एक स्तर पर 84 कोस की परिक्रमा को इन्होंने रोका था। अयोध्या में 84 कोसी की परिक्रमा जो होती है, उसको भी अवरोध इन्होंने पैदा किया था। जन्माष्टमी के अवसर पर एक पर्व ऐसा होता है जो जेल में और थानों में आयोजित होता है, जन्माष्टमी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री कालखंड के दौरान जन्माष्टमी को रोक लगा दी थी। कावड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति भी हर हर बम बम बोल करके यात्रा में निकलता है, पैदल चलता है, कोई अपेक्षा नहीं होती।
इन लोगों ने उस पर भी रोक लगाई। कहा साहब ये बम बम क्यों बोल रहे हैं। अब ये तो उनकी सोच है। हमारी सरकार आई, आज आप देखते होंगे गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच 4 करोड़ कावड़ यात्री जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, इन सभी राज्यों से लोग आते हैं और गंगा जी से जल लेके, हरिद्वार के हरजी की पेड़ी से जल लेकर के फिर वापस अपने गांवों की तरफ वापस जाते हैं, अपने प्रदेश में, अपने जनपद में जाते हैं। 17 में मैं आया था, जुलाई में, सावन का माह था, कावड़ यात्रा प्रारंभ होनी थी। पता लगा साहब कावड़ यात्रा रोकी जा रही है। मैंने कहा भी क्यों? तो बताया गया कि साहब पिछली सरकारों के नोटिफिकेशन है, उनके शासनादेश हैं कि साहब ये सब कावड़ यात्रा से हिंसा फैल सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है। हमने कहा भी किसी हिंदू पर्व और त्योहार से हिंसा तो नहीं फैलती है, और ये किसने बोल दिया कि हिंसा फैलती है? आप एक गाइडलाइन तय करिए, ये रोक कैसे लगा देंगे? ये परंपरागत रूप से चला रहा है। उन्होंने कहा नहीं साहब पिछली सरकारों ने रोका था, इसके लिए धरना प्रदर्शन लोग स्थानीय स्तर पर करते हैं, फिर माघ इस मेले के बाद, सावन के मेले के बाद ये सब समाप्त हो जाता है। हमने कहा भी ऐसा नहीं होगा, आप कावड़ यात्रा निकालने की तैयारी करिए। उन्होंने कहा, हमने कहा इसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाइए, ड्रोन का उपयोग करिए, कौन उपद्रव कर रहा है इसको चिन्हित करिए, और निगरानी करने के लिए राज्य का हेलीकॉप्टर लेकर के जाइए। हम इसकी छूट दे रहे हैं, आप निगरानी करिए। आप आश्चर्य करेंगे, इन्होंने घंटा, घड़ियाल, शंख बजाने में भी रोक लगा दी थी। हमने कहा भाई एक कावड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, कोई 100 की यात्रा नहीं है, और शिव की यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलनी चाहिए, और राज्य के हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा भी करिए। और 4.5 करोड़ की संख्या में कावड़ यात्री निकलते हैं, कोई दंगा नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। तो कावड़ यात्रा को भी इन्होंने रोका था। ये आस्था की बात करेंगे। पर बड़ी शान से ये कहते हैं कि फैजाबाद, अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई। विधानसभा में फिर हमने उनका जमानत जब्त भी करवाई है। देखिए, गुमराह करके एक बार ये लोग गुमराह भले ही कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था, संविधान की दुहाई वह समाजवादी पार्टी करती है जो हल्ला बोल का नारा देती है। आखिर यही तो है समाजवादी पार्टी, जिसने हल्ला बोल का नारा दिया था। बाबा साहब अंबेडकर की बात वह समाजवादी पार्टी करती है जिसने उनके नाम पर बने हुए सामाजिक न्याय के स्मारकों को नष्ट करने का काम किया था, उनके नाम को हटाने का काम किया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। अखिलेश जी की सरकार ने उस नाम को हटा दिया। तो उससे पहले कि वह किसी और के नाम पे हो, जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारी सरकार आई, हमने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया है। ऐसे सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम कांसीराम जी के नाम पे। अरे आपकी बस बहुजन समाज पार्टी से आपकी दुश्मनी रही होगी, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले उन लोगों के प्रति इस प्रकार की नफरत क्यों? गठबंधन भी था, जो भी रहा हो, लेकिन उस सबके बावजूद गठबंधन, उसके बाद मैंने कहा ना, इनके गठबंधन ये अवसरवादी हैं। ये अवसरवाद गठबंधन में ही नहीं दिखता है, ये इनके अंतःकरण में भी दिखता है। और ये अंतःकरण वही है जो ये आज बोल रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति, यूपी का हर व्यक्ति तो जानता है इनके बारे में, और इसलिए उनको वो कुछ भी बोलते हैं, अब उनको लोग गंभीरता से लेना भी बंद कर दिए हैं। जैसे राहुल गांधी को पूरे देश के अंदर लोगों ने से गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, ऐसे ही अखिलेश यादव यूपी के अंदर अब उसके दूसरे नमूने बन गए हैं।
कि जिनको लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है।